राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवि इति चाणक्य को अंग लिखे थे। गुरुदेव चाणक्य में फरमा रहे हैं वृत्तियों के बारे में। भृगु बलि नहीं करी शाप पद्मा का पाया, विप्र किए बेहाल पाछला बुरा दिखाया। चार वर्ण में ऊंच नीच में बास निवासा, बिंद्रा शुद्रा वेश्य तास के भये जुदासा। भक्ति विमुख समता नहीं विपता लागी लार, फिरे मरीचि मृग जू या श्री शाप की मार। भृगु बलि नहीं करी शाप पद्मा का पाया। भृगु ऋषि ने महापुरुष फरमा रहे हैं उनका बुरा करने से, विष्णु भगवान को लात लगाने से उनका फिर भला नहीं हुआ। लक्ष्मी जी का श्राप मिल गया। लक्ष्मी जी का श्राप मिला, विप्र किए बेहाल पाछला बुरा दिखाया। ब्राह्मण बेहाल हो गए, पिछला बुरा दिखा दिया। ये स्थिति पैदा हो गई। चार वर्ण में ऊंच नीच के बास निवासा, चारों वर्ण में ऊंचे माने गए। ब्राह्मण चारों वर्ण में ऊंचे माने गए, लेकिन फिर वो इन तीन के वापस कदमों में आ गए। कारण क्या है कि मन में चाहना बन गई, तृष्णा बन गई। बिंद्रा शुद्रा वेश्य तास के भय जुदासा, फिर वैष्णव हो शूद्र हो वैश्य, इन सबके दास बनना पड़ा। भक्ति विमुख समता नहीं विपता लागी लार। भक्ति विमुख समता नहीं, भक्ति के विमुख हो गए, समता नाम की कोई चीज नहीं रखी। और विपता लागी लार, विपता साथ की साथ लगी हुई है। फिरे मरीचि मृग जू या श्री शाप की मार। मरीचि के मृग के जैसे, ये श्री शाप की मार, ये लक्ष्मी जी के श्राप की मार है कि मरीचि यानी कि कभी तृष्णा खत्म ही नहीं होती। असत्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, झूठ के पीछे, सिर्फ खाली चमक के पीछे। दुर्बुद्धि दुर्वचनी दुर्बुद्धि राम की शुद्धि न पाई, विषय स्वाद अरुबाद स्वाद सु करे लड़ाई। कर पर पंच पाखंड दंड विषयन को भरी है, जथा कथा जथा नहीं अर्थ ग्रंथ पढ़ अनर्थ धरी है। मर्तिग परवी आन पुनि राह केतु को खाए, इसे विप्र कलुकाल में जग में बड़े कुहाय। दुर्वचनी दुर्बुद्धि राम की शुद्धि न पाई। दुर्वचनी है ना, यानी वचन शुद्ध नहीं है। वचन शुद्ध क्यों नहीं है कि मन में काली माँ है, दुर्बुद्धि है, बुद्धि सही नहीं है। राम की शुद्धि न पाई, राम जी की शुद्धि नहीं पाई। परमात्मा की, राम की शुद्ध सुदबुद्ध है ही नहीं कि अपना उद्देश्य क्या है। विषय स्वाद अरुबाद साध सु करे लड़ाई। विषय स्वाद में लगे हुए इस दरवाजे, विषय स्वाद में लगे हुए हैं और साध से लड़ाई कर रहे हैं, और साध से लड़ाई कर रहे हैं। विषय स्वाद अरुबाद साध सु करे लड़ाई, और साध से लड़ाई कर पर पंच पाखंड दंड विषयन को भरी है। परपंच कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, और दंड विषयन को भरी है। विषय का दंड भरेंगे, फिर दंड पाप भुगतना पड़ेगा, पाप की गति में जाएंगे। कथा जथा नहीं अर्थ, जो कथा कर रहे हैं उसका अर्थ तो पाया ही नहीं, जैसा है जैसा उसके सही अर्थ नहीं बता रहे, चाहना वाला बता रहे, तृष्णा वाला बता रहे, स्वार्थ के अनुसार बता रहे हैं। ग्रंथ पढ़ अनर्थ धरी है, ग्रंथ पढ़ के फिर अनर्थ कर रहे हैं। मर्तक परवी आन पुनी राह केतु को खाए, मरे वे का फिर परवी का फिर आन का राहु का केतु का दूसरों को दोष लगा लगा के, दूसरों को दोष लगा लगा के फिर उसका खाते हैं। इसे विप्र कलुकाल में जग में बड़े कुहाय, और ऐसे ब्राह्मण फिर संसार में कलयुग में बड़े कहलाए।
फिर बड़े कहला रहे, पूजनीय कहला रहे हैं। तम्बाकू कर तर्क दौड़ कलयुग में आई, करम खड़ग ले हाथ सबन को मारण जाई। बचन न पावे कोई जीव सब घेरे गाले, ब्राह्मण बाण्या तुर्क किया सब एके प्याले। राम चरण साची कहे बिन जैसो बुद्धिहीन, कछु बल पणिया में नहीं करे जमारो खीण। अखाद्य पदार्थ। अब महापुरुष चाणक्य का पाठ है तो हर किसी की बारी बारी से। अब अखद्दित पदार्थ है, तम्बाकू को अखद्दित माना गया है, तम्बाकू को अखद्दित पदार्थ माना गया। तो महापुरुष हमारे तम्बाकू का खान करने वाले कलयुग में ये दौड़ के आई, यानी हर किसी के साथ में लग गई, हर किसी के साथ लगी है। करम खड़ग ले हाथ, करम रूपी तलवार हाथ में लेके सबन को मारण जाई। जबरदस्त करम चढ़ते हैं, जबरदस्त कर्म चढ़ते। क्यों? क्योंकि वो अखद्दित पदार्थ माना गया है। बचन न पावे कोई जीव सब घेरे घाले, इससे कोई बच ही नहीं पा रहा है, सब जीवों को घेरे में ले लिया, सारे जीव इसके घेरे में आ गए। ब्राह्मण बाणिया तुर्क किया सब एक प्याले, ब्राह्मण बाणिया मुसलमान सबको एक प्याले में ला दिया, सब एक दूसरे के, सबको एक कर दिया। सबको, जैसे वो हुक्का पीते हैं ना, सब एक दूसरे को झूठा देते हैं, बीड़ी पीते हैं सब एक दूसरे को देते हैं, सिगरेट देते हैं, हाँ बिल्कुल, कि कहीं भी हो कैसे भी हो। गुरुदेव हमेशा उदाहरण देते कि कहीं यात्रा कर रहे हो, कितना ही अमीर हो, पर वो तम्बाकू खानी होती तो वो हर किसी से ले लेता है, कुछ भी हो तो वो हर किसी से लेने को तैयार हो जाता है, वो हर किसी से कि भाई ये चाहिए। तो गुरुदेव फरमारे सबको एक प्याले में ला दिया। नशा इतना जबरदस्त है कि सबको एक उसमें ला के खड़ा कर दिया। अब अगला, अब महापुरुष बाणियों की खिंचाई कर रहे हैं। परगट चोर चोहटे बैठा बाणिया मार्ग मारे, बायक बाण तराजू तेगो कलम करद गल सारे। झोले झुकता बोले कसता, हंसता हंसता बोले, पर कुहरता ना ही डरता शाहपदी के ओले। पर पंच ठाणे राम न जाने, समता साचन भावे, ठीक जन चाल महाजन बाजे, जाको इचरज आवे। महापुरुषों ने किसी जाति वाति विशेष का नहीं, सब वृत्तियों के बारे में फरमाया कि जिसकी जैसी वृत्ति है, चाहे वो कैसा हो, चाहे ब्राह्मण है और ऐसी बाणिया वृत्ति है तो फिर वो बाणिया कहलाएगा। जैसी जिसकी वृत्ति है वो उस वृत्ति के अनुसार। परगट चोर चोहटे बैठा, श्री महाराज भी बाणिया में ही आते थे, लेकिन उन्हें जातियों के बारे में बताया कि परगट चोर वो तो प्रत्यक्ष चोर है, चोहटे बैठा खुलेआम बैठे हैं, खुलेआम बैठे हैं और चोर हैं, और बाणिया मारग मारे, हर किसी को चलते हुए यूं ही बातों बातों में मार देते हैं, बातों बातों में उसको ठीक लेते हैं। बायक बाण तराजू तेज गो, गुरुदेव फरमारे उनकी तलवार कौन सी है? शब्द है, शब्द रूपी बाण और तराजू रूपी तलवार, ये कलम करद गल सारे। हिसाब किताब लिखते हैं ना तो उसमें सारी गड़बड़ कर देते हैं, किसी का ब्याज किसी पे कर दिया, किसी का ब्याज 1 का 2, 2 का 4, 4 का 5, ऐसे करके वो कलम रूपी करस से मारते हैं, हिसाब किताब गलत कर देते हैं, सामने वाले को धोखा दे देते हैं। बोले झुकता तोले कसता, झुकते बोलते हैं, नम्र बहुत बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, हर किसी से मीठा मीठा बोलते हैं। और वो तोले कसता, तोल कम देते हैं, तोल की सबसे बड़ा पाप है। और हंसता हंसता बोले, सामने वाले को लूटते कैसे हैं? हंस हंस के लूटते हैं। पर को हरता ना ही डरता, दूसरे वाले को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, मन में भय नाम की कोई चीज नहीं है। और शाहपदी के ओले, और शाहपदी में शाहपदी कहला रहे, साहूकार कहला रहे, और साहूकार कहला के और डर नाम की कोई चीज नहीं, सबको लूटने में लगे हुए हैं। पर पंच ठाणे, परपंच करते हैं। और राम न जाने, राम की भक्ति सुहाती नहीं है। समता साच न भावे, समता और साच भाता नहीं है। ठीक ठीक जन चाल महाजन बाजे, चाल तो कैसी है? दूसरों को ठीकने वाली। और फिर महाजन कहला रहे हैं, महाजन यानी बड़े जन, ऊंचे जन कहलाते महाजन है, और काम कर रहे हैं लोगों का ठीकने को। जाको इचरज आवे, महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य कि ऐसा कैसा है, क्या कहला रहे हैं और करते क्या है। तो ये चाणक्य का पाठ है, अपने को चतुराई फरमाई कि इन सब वृत्तियों को अपने को जानना है।
और अपन को इन सब की वृत्तियों को हटा के और राम जी की दिशा में बढ़ना है। इति चाणक्य अंग संपूर्ण अंग से 30 कवित 267 इति कवित सर्व संपूर्णम अतः कुंडलिया प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कर कृपा कल युग में संत लियो अवतार, द्वितीय दास कबीर जो जीव किए भव पार। जीव किए भव पार दया के सागर स्वामी, राम नाम कर नाव आप खेवट बड़नामी। राम चरण के उर बसो तुम मेरे प्राण आधार, कर कृपा कल युग में संत लियो अवतार। कर कृपा कल युग में संत लियो अवतार। श्री महाराज गुरु की महिमा कर रहे हैं, गुरु की वंदना कर रहे हैं कि धन्य हो ऐसे गुरु कि जिन्होंने कृपा करके कलयुग में अवतार धारण किया। क्यों? क्योंकि कलयुग में ताप अत्यधिक मानी गई। उस ताप से बचाने के लिए जीवों को गुरुदेव ने अवतार धारण किया। द्वितीय दास कबीर जो, आप दूसरे कबीर स्वरूप हुए, आप दूसरे कबीर स्वरूप हुए। जीव जो किए जीव किए भव पार, आप द्वितीय कबीर जी बन के आए और जीवों को पार करने के लिए आए, जीवों को भव से पार। जीव किए भव पार दया के सागर स्वामी, आप दया के सागर हैं। सागर का मतलब कि कभी अंत नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अंतहीन। तो आप ऐसे दया के सागर हैं। राम नाम कर नाव, राम की नाव की नौका में बिठा के, राम नाम की नौका में बिठा के आप खेवट बड़नामी। वो नौका तभी चलेगी जब गुरु खेंगे। अपन सोचेंगे अपन सुमरन कर ले, तो ऐसा कभी होता नहीं। सुमरन तभी बनेगा कि गुरु की मर्यादा में जीव रहेगा। क्यों? क्योंकि राम नाम की नौका चलाने वाले गुरुदेव हैं। गुरु के बिना नौका नहीं बढ़ सकती। गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना सुमरन नहीं होता है। सुमरन गुरु कृपा से होता है। राम जी की विशेष कृपा हो, गुरु कृपा हो तो सुमरन बनेगा। कितनी ताकत हो, अपन सुमरन नहीं। तो इसलिए गुरु से विनती। इसलिए महापुरुष हमेशा प्रथम गुरु का पाठ आता है, गुरु के बाद सुमरन आता है, कभी पहले सुमरन नहीं आता है। गुरु के बाद में सुमरन बनेगा। राम नाम कर नाव आप खेवट बड़नामी, आप बड़नामी हैं। राम चरण के उर बसो तुम मेरे प्राण आधार, आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, आप मेरे प्राणों का आधार हैं, आप मेरे जीने का आधार है। बाकी जीने का उद्देश्य क्या है? जीने का उद्देश्य क्या? ऐसे तो पशु भी जी रहे, सोते खाते पीते उठते बैठते, उनको फुर्सत ही नहीं। एक पशु को भी देखो तो भागा जा रहा है, उसको भी फुर्सत नहीं, और अपने को भी फुर्सत नहीं। तो अपना आधार क्या, अपना उद्देश्य क्या? अपना उद्देश्य यूं ही बिना बात ही बस टाइम पास किए जा रहा है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो श्री महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे प्राणों का आधार तो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीने का उद्देश्य, मेरे श्वासों को लेखा लेखे लगाने वाले ऐसे गुरुदेव। कर कृपा कल युग में संत लियो अवतार, कृपा करके ऐसे महापुरुषों ने अवतार धारण किया, ऐसे गुरुदेव ने जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार धारण किया। सदगुरु संत कृपाल की महिमा को नहीं पार, रामचरण से पतित सु अमित किया उपकार, अमित किया उपकार शरण चरणा की लिया, भरम करम को भान शब्द सर जीवन दिया, तन मन शीश निवाय के वंदन बारंबार, सदगुरु संत कृपाल की महिमा को नहीं पार, सदगुरु संत कृपाल की महिमा को नहीं पार। महापुरुष फरमा रहे कि मेरे गुरुदेव की महिमा का तो कोई वार पार नहीं है। गुरुदेव का नाम पुकार रहे हैं, कृपा राम जी महाराज। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि मेरे ऐसे गुरु जिनकी महिमा का कोई वार पार नहीं है, गुरु की महिमा की नहीं जा सकती है। रामचरण से पतित को अमित किया उपकार, मैं तो पापी से पापी था,
लेकिन महापुरुषों ने इस पापी पे अनंत अनंत उपकार कर दिया, ऐसा उपकार कि और कोई सृष्टि में कर नहीं सकता है। राम जी की भी ताकत नहीं है, वो उपकार गुरुदेव ने किया जो परमात्मा भी नहीं करता। परमात्मा तो डालता है कि खेल, तो झुनझुने से खेलता रहे। गुरुदेव झुनझुने हटाते, अरे तू क्या कर रहा है। गुरुदेव जगाने वाले हैं, अमित किया उपकार शरण चरणा की लिया। अपने चरण में शरण दे दी, अपने चरण में स्थान दे दिया। भरम करम को भान शब्द सर जीवन दिया। जीव कहाँ अटका हुआ था? भरम में अटका हुआ था, और भरम के कारण कर्म करता था। वो अपनी स्थिति तो अभी भी है, क्यों? क्योंकि हम गुरु की शरणागति नहीं हुए, हम भरमों में हैं और भरम के कारण कर्म करते हैं कि अपन उसको सत्य जान रहे। सबसे बड़ा भरम है कि बाहर की सारी क्रियाओं को सत्य जानना और सत्य जान के कर्म में करना, सत्य जान के और कर्म करना। तो भरम कर्म को भान पर गुरु कृपा से महापुरुषों के सारे भरम और कर्म ये सब खत्म हो गए। शब्द सरजीवन दिया, राम का नाम सरजीवन शब्द है, ये सरजीवन शब्द दिया। तन मन शीश निवाई के वंदन बारंबार। ऐसे गुरुदेव को बार बार वंदन है, बार बार वंदन। कैसे कि तन, अपना तन झुकता है लेकिन मन नहीं झुकता है। बाहर से तो महापुरुष हमारे तन मन शीश नवाए के खाली तन नहीं बोला है, मन बोला है। अपना मन कभी नहीं झुकता, मन धोखा देता है, मन झूठ में है। तन की क्रिया से, खाली तन झुकने से काम नहीं चलेगा, मन झुके, यानी मन की सारी वृत्तियां बदले, मन के राग द्वेष ईर्ष्या भेद भाव सब खत्म हो, उसको मन का झुकना कहते हैं। कि जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, गुरु ने कह दिया ऐसा तो ऐसा ही करना है, ये फाइनल है, वो मन का झुकना कहलाता है। वो मन का झुकना, अपना तन तो है, तन यहाँ आके बैठ गया, मन घर है, मन बाहर घूम रहा है। तन तन मन शीश निवाई के वंदन बारंबार, बार बार वंदन है सदगुरु संत कृपाल की महिमा को नहीं पार। गुरुदेव की महिमा का कोई वार पार नहीं है। दया जिनु के दिल बसे सो ही संत दयाल। कठिन कलु में देह धरी देख जीव बेहाल। देख जीव बेहाल दया कर नाम प्रकाशा। जिन उरली नाधार जिनु का भरम विनाशा। कह राम चरण संत पर घटिया हमसे किए निहाल। दया जिनु के दिल बसे सो ही संत दयाल। दया जिनु के दिल बसे सो ही संत दयाल। ऐसे दयालु गुरुदेव जिनके हृदय में दया बसती है तो वो दयावान है, वो जीवों पे दया करते हैं, वो जीवों पे दया करते। सबसे बड़ी दया कि उसको दुखों से मुक्त करा देना, ये सबसे बड़ी कृपा है। ये कृपा और दया कोई नहीं, सब दुखों में डालते हैं। दुखों में कैसे डालते हैं कि सब कर्म करवाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उससे तू कमा, तू खा, तू पढ़ाई कर, तू ये कर, ये सब उसके कर्म बंधन। कोई नहीं कहता कि तू भक्ति कर, तू भजन कर, कोई भी माँ बाप नहीं कहते हैं। सब बोलते तेरा कर्तव्य क्या है? तेरा कर्तव्य कमाना है, तेरा कर्तव्य काम करना है, तेरी पूजा यही है, तेरा धर्म ही है। ये सब गलत शिक्षा देते हैं। अरे वो तो वैसे भी कर लेगा, वो तो वैसे भी, धर्म की शिक्षा कोई नहीं देता है। कोई नहीं बोलता है कि अरे तू 5 मिनट अभी मर जाएगा तो तेरी कहाँ तो पढ़ी रहेगी, तेरा कहाँ कमाना रहेगा, कहाँ तेरा परिवार रहेगा, आगे जाके क्या जवाब देगा। तो पूरा संसार ऐसा है, लेकिन गुरुदेव दया करते कि अरे तेरे को तू सत्य की खोज करके तू आया क्यों था, तू करने क्या लगा, तू आया क्यों था, तू करता क्यों है। ऐसा सिर्फ गुरुदेव फरमाते हैं, बाकी कोई नहीं। सब धोखा देते हैं, सब धोखे में डालते हैं, और बल्कि मन में डरते हैं कि ये कहीं नहीं बन जाए, साध नहीं बन जाए, चला नहीं जाए। तो और कोई जाए तो बोले इतना नहीं जाना, कम जाना, समय की बर्बादी मत कर, राम जी सब जान रहे। अरे राम जी तो तेरे को जान रहे कि तेरे अंदर क्या छुपा है, तू ऐसी सलाह क्यों दे रहा है। गलत सलाह देते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे सिर्फ मात्र गुरु हैं जिनके हृदय में दया है, जो जीवों पे, और बाकी सब दया नहीं करते हैं, सब छुरी चलाते हैं, मीठी छुरी चलाते हैं, उसको कर्मों में फंसाते हैं। कठिन कलू में देह धरी देख जीव बेहाल। धन्य ऐसे गुरुदेव जिन्होंने ऐसा कठिन काल है कलयुग, जिसमें शरीर धारण करके आए, जिसमें शरीर धारण क्यों किया कि जीवों की बेहाली देखी कि जीव बेहाल रहेंगे,
जीव दुखी रहेंगे। इसलिए जीव को सुखी करने के लिए आए, देख असलियत बताने, सत्य की पहचान कराने। देख जीव बेहाल दया कर नाम प्रकाशया, दया करके नाम का प्रकाश किया ऐसे गुरुदेव ने कि उनकी महिमा का कोई वार पार नहीं, कि कितना जीव पर परोपकार किया और बदले में धन्यवाद की आशा भी नहीं करते। जिन उरलीना धार जिनु का भरम विनाशा, जिसने हृदय में, महापुरुषों ने, गुरुदेव ने जो नाम फरमाया, उस नाम को जिसने हृदय में धारण कर लिया, उसके सारे भरमों का विनाश हो जाएगा, फिर उसके भरम रहेंगे। अपने भरम का विनाश नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपन ने गुरु के शब्द को धारण नहीं किया, गुरु के शब्द को जाना ही नहीं, गुरु शब्द को धारण नहीं किया। सदगुरु कृपा कह रामचरण संत प्रगटिया, हमसे किए निहाल। महापुरुषों ने पूर्ण प्राप्ति करके इतने झीणे बन रहे हैं कि गुरु की महिमा का। गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं, श्री महाराज फरमाते हैं कि शिष्यत्व पदी में ही रहना है, इसलिए श्री महाराज हमेशा शिष्यत्व पदी में रहे। वो अपने आप को हमेशा छोटा ही माना और गुरु को महत्व, वही ऊंचापन कहलाता है। सदैव शिष्यत्व पदी बनी रहनी चाहिए, गुरुपदी कभी नहीं। तो इसलिए श्री महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे जैसे को गुरुदेव ने निहाल कर दिया, दया जिनु के दिल बसे सो ही संत दयाल। सदगुरु कृपा राम जी सदा बसे उर्माई, मोशिर उंदा कर दरिया सो सूदा वाड़िया नाय। सो सूदा वाड़िया नाई दीन पर दया विचारी, अर्प्या धन संतोष आपदा हरि हमारी। रामचरण दाता मिल्या दालिद रहे सुकाई, सदगुरु कृपा राम जी सदा बसे उर्माई। सतगुरु कृपा राम जी सदा बसे उर्माई। गुरुदेव की ऐसी कृपा है। कृपा राम जी महाराज जो मेरे सदगुरु हैं, सदा बसे उर्माए। गुरुदेव मेरे सदैव हृदय में, क्यों? क्योंकि गुरु का भी आकार नहीं है, आकार तो टेम्परेरी है, फिर गुरु ज्ञान रूप हो गए। तो गुरु का जो ज्ञान है वो हृदय में बसता है, तो गुरु रूप ही है, गुरु का आकार है, गुरु का शरीर है। तो ऐसे गुरुदेव मेरे हृदय में निवास करते हैं। सदगुरु कृपा राम जी सदा बसे उर्माई, मोशिर उंधा कर धरिया। मेरे सिर पे उल्टा हाथ यानी आशीर्वाद का हाथ रखा जाता है ना, सो सुधा वाड़िया नाई। सुधा यानी मांगने वाला हाथ, मांगने वाला हाथ, कि कभी आशा नहीं करी कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, आशा नहीं करी, सिर्फ दिया ही दिया। कभी लेने की आशा नहीं करी कि मेरा आगे ना के जाके नाम लेगा, कि मेरा नाम रोशन करेगा, कि वो माया वाया तो बहुत छोटी बात है, खैर माया का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं आता। ऐसे महापुरुष गुरु के आगे माया का नहीं, धन्यवाद कि ये शिष्य मेरा नाम आगे करेगा, कि मेरे को ऊंचाएगा, कि मेरे को ऊंची पदी देगा, ऐसी आशा भी नहीं। वो माया तो बहुत ही झूठी। तो कभी सीधा हाथ किया ही नहीं, सिर्फ दिया दिया, उल्टा हाथ रखा, यानी आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा। मेरे आगे कभी किसी के आगे सीधा हाथ नहीं किया कि ये कुछ करेंगे, बस ज्ञान दिया। जैसे बादल आते हैं, बारिश करते हैं, पृथ्वी से कोई धन्यवाद की आशा नहीं करते कि पृथ्वी जब सुखी होगी, निहाल होगी हमको, तो आए बारिश करी रवाना, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसे गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया, अब तू जान तेरा काम जाने। ऐसे गुरुदेव हैं, आशा नहीं करी कि वो हो अब तेरे क्या है, अब तूने पा लिया, अब तू क्या है, ऐसा कभी नहीं। तो हाथ उल्टा करके कभी जीव के आगे सीधा नहीं किया। सो सुधा वाड़िया नाई दीन पर दया विचारी, दीन पर, गरीब पर दया का विचार किया। अर्प्या धन संतोष आपदा हरि हमारी। श्री महाराज ने अनुभव पूर्ण किया, इसलिए श्री महाराज, ये लाइनें अपने लिए लागू क्यों नहीं होती? क्योंकि अपन ने इन बातों का अनुभव, अपन शरणागति नहीं हुए गुरु की। अपन जब तक शरणागति नहीं होंगे, ये अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। श्री महाराज ने अनुभव किया, पूर्ण प्राप्ति की, इसलिए फरमा रहे आपदा हरि हमारी, मेरी आपदा को हर लिया। सारी आपदा क्या थी? कि जीव मन के अधीन था, दुखी था, बेहाल था, ये सबसे बड़ी आपदा है। अशांति सबसे बड़ी आपदा है, संतोष नहीं होना सबसे बड़ी आपदा है, कि हमेशा दुखी रहे, हमेशा दुखी रहे। संतोष नहीं होना सबसे बड़ी आपदा है जीव की। तो महापुरुष हमारे हैं, आपदा हरि हमारी, रामचरण दाता मिलिया दालिद रहे सुखाही। ऐसे दाता मिल गए तो अब गरीबी का कोई कारण ही नहीं।
कोई दरिद्रता का कारण रहा ही नहीं। दाता मिल गए जो हमेशा देने ही देने वाले, 24 घंटे जीव को पोखते हैं, हर श्वास श्वास में पोखने वाले हैं, तो कमी नाम की कोई चीज नहीं है। रामचरण दाता मिलिया दालिद रहे सुखाय, सदगुरु कृपा राम जी सदा बसे उरमाही। रामचरण गुरु पर शिया कृपा राम निज साध, सिकल बिकल सब मेट के बख्शिया शब्द अगाध। बख्शिया शब्द अगाध ताहि सम और न कोई, तिमर गए सब नास बाण ज्यों परगट होई। बाट चलाई मुक्ति की मन होई रया एहलाद, रामचरण गुरु पर शिया कृपा राम निज साध। रामचरण गुरु पर शिया कृपा राम निज साध। निज साध का मतलब है कि जिन्होंने निज स्वरूप की प्राप्ति कर ली, जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, वो निज साधे, वो है मेरे गुरुदेव कृपा राम जी महाराज। ऐसे गुरुदेव जो निज साधे, जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, वो मुझे परश नहीं आए, ऐसे मेरे को उनकी शरणागति मिली, ऐसे गुरुदेव की शरण मिली। सिकल बिकल सब मेट के, ये जीव सिकल बिकल था, इस सिकलता को बिकलता को मेट के बख्शिया शब्द अगाध, ये अगाध शब्द को बख्श दिया, ये अगाध शब्द दान में दे दिया, ये शब्द दे दिया जिससे प्राप्ति हुई। बख्शिया शब्द अगाध ताहि सम और न कोई, उसके बराबर और कोई नहीं। राम नाम के सम और कोई भी नहीं है, और कोई शब्द है ही नहीं। तिमिर गए सब नाश, अंधकार का नाश हो गया, भाण ज्यों प्रगट होई। सूर्य के जैसे प्रकट हो गया, तिमिर गए सब नाश भाण ज्यों प्रगट होई। सूर्य जैसे प्रकट होता है तो अंधकार चला जाता है, ऐसे राम शब्द प्रकाशित करा गया कि उससे सारे भ्रम रूपी अंधकार खत्म हो गए। भ्रम रूपी अंधकार थे, अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ था, वो सब चला गया। ऐसा ज्ञान प्रकट करा दिया, बाट चलाई मुक्ति की, मुक्ति के रास्ते पे चला दिया, मुक्ति के रास्ते पे मन हो ही रहा आह्लाद। अब मन आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया, उस आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो गई। रामचरण गुरु पर शिया कृपा राम निज साध। राम चरण हम पाइया राम उपासी साध, राम नाम प्रगट किया मेटी सकल उपाद। राम चरण हम पाइया राम उपासी साध, कैसे गुरु मिले? राम उपासी मिले, राम जी की उपासना करने वाले ऐसे साध मिले। राम नाम प्रगट किया, राम नाम ऐसे गुरुदेव ने प्रकट किया, मेटी सकल उपाध, सारी उपाधि को मेट दिया, सारी उपाधि को मेटी सकल उपाधि, आत्मा निर्मल किया, आत्मा को निर्मल कर दिया। ऊपर विकार ही विकार छा गए थे, उन सब विकारों को खत्म करके शुद्धिकरण कर दिया। भरम अंधारा मेट चित्त चेतन कर लिया, भरम रूपी अंधकार को मेट के और चित्त चेतन कर लिया। अपना चित्त कैसा है? अपना चित्त अचेतन स्थिति में, चेतना नहीं है। कहने को तो अपन खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी हालत में कर रहे, अचेतन, इससे होश ही नहीं कि करना क्या था और कर क्या रहे और क्यों दुखी हो रहे हैं, क्या कारण है, अपने को यही पता नहीं है। तो ऐसे गुरु की शरण में जाने के बाद चित्त चेतन होता है। अपन को चेतन शक्ति का ध्यान ही नहीं कि श्री महाराज कहाँ बैठे और पूरे सृष्टि का ज्ञान आ गया, उसको चेतन स्थिति कहते हैं। अपने को तो पता ही नहीं, हर समय बेहोश रहते, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, बस बैठे हैं, अपने को कुछ पता नहीं, अपने को कुछ, अपना चित्त चेतन अवस्था में नहीं है। वो तो इतना चिंताओं से घिरा है कि होश पानी ही नहीं कि क्या हो रहा है। भोजन खाते पता ही नहीं क्या खाया, 10 मिनट बाद याद भी कर लो, स्वाद भी कर लो, क्योंकि सब बेहोश स्थिति, सारी स्थिति। अपन यहाँ आके बैठे, अपन को कोई बोले क्या सुना तो अपने को पता नहीं, बस बैठ गए, आके शरीर बैठ गया, आधा ऊँगा, आधा सोचा, आधा करा, चलो हो गया काम। अगला काम भी तो अपने को 24 घंटे का कुछ भी पता नहीं। बोले बताओ 24 घंटे में तो याद करना पड़ेगा कि अपन ने किया क्या था।
अपन अचेतन स्थिति में हमेशा चिंताओं में शोक में समाया हुआ जिए हुए, इसलिए गुरु की शरण में जाकर चेतनता आती है, पूरा होश आता है। भरम अंधारा मेट चित्त चेतन कर लिया, निर्धनिया धनवंत भया सदगुरु के प्रसाद। निर्धन थे, भक्ति में निर्धन थे, गरीब थे, उच्च विचार अपने पास नहीं है, तो निर्धन को हमेशा पुराने रागड़े गाते रहते हैं। उसने ऐसा कर दिया, अरे भाई पुरानी बातें छोड़ो, नए पे करो। हमेशा समस्या पैदा करते, अपनी आदत है, कहीं भी वो समस्याएं पैदा करते हैं और पुराने रागड़े गाते हैं। ऐसा कर दिया, अरे भाई जो हो गया तो आज कर, अब आज क्या करना है। और हमेशा हल नहीं सोचते, हमेशा समस्याएं पैदा करवाते हैं अपन। ऐसी अपनी बुद्धि के, तो गुरु मिलने के बाद ये सारी वृत्तियां खत्म हो गई और खत्म हो जाएगी अपनी भी। तो महापुरुष हमारे निर्धनिया धनवंत भया सदगुरु के प्रसाद। गुरु के प्रसाद से, गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद से निर्धनता चली गई और धनवंत हो गए महापुरुष। रामचरण हम पाइया राम उपासी साध, सदगुरु का दीदार के सदके करूं शरीर, जिन पिछड़ाया राम नाम तोड़िया भरम जंजीर। तोड़िया भरम जंजीर सीत चरणामृत दिया, जड़े जंजाला जीव काट फंद मुक्ता किया। राम चरण के शिर तपे गरवा संत गंभीर, सदगुरु का दीदार के सदके करूं शरीर। सदगुरु का दीदार के सदके करूं शरीर। गुरुदेव के दीदार के लिए मैं अपना शरीर समर्पित करूं, शरीर सदके करूं, सब कुछ समर्पण करूं। गुरु के दीदार के जिन पिछड़ाया, सब कुछ न्योछावर है ऐसे गुरु के शरण में, सब कुछ न्योछावर है, तन मन धन सब न्योछावर है। जिन पिछड़ाया राम नाम, जिन्होंने राम नाम की पहचान करा दी और तोड़िया भरम जंजीर। जीव कहाँ था, भरम की जंजीर से बंधा हुआ था, भरम ही भरम में लिपटाया हुआ था। उन भरम की जंजीर को गुरुदेव ने तोड़वाया। तोड़िया भरम जंजीर सीत चरणामृत दिया। क्या दिया? सीत चरणामृत। कोई पैर धो के पानी नहीं दिया, ज्ञान दिया। अपन समझ रहे पैर धो के पानी पीना, अब पैर धोगे तो ऐसे तो डॉक्टर को धो धो के पी लो तो ऑपरेशन ही नहीं कराना पड़ेगा, कभी ऑपरेशन कराना ही नहीं पड़ेगा। यदि वो सत्य है तो ये सत्य है। पैर धो के पीने में यदि डॉक्टर के पैर धो के बीमारी जाती हो तो गुरु का पैर धो के अज्ञान। यहाँ तो पूर्ण श्रद्धा का है, पूर्ण समर्पित होंगे और उनके ज्ञान पे चलेंगे। वो पैर धोना है, वो पैर धोना है। तोड़िया भरम जंजीर सीत चरणामृत दिया, जड़े जंजाला जीव काट फंद मुक्ता किया। जड़े जंजाला जीव, जो जीव था जंजाल में जड़ा हुआ था, उस फंदे को काट के और मुक्त कर दिया। रामचरण के सिर तपे करवा संत गंभीर। श्री महाराज के सिर पे तपते, हमारे सिर पे नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो बागे बागे फिरते हैं, हम बच बच के रहते हैं, हम उसको सहन नहीं कर सकते। महापुरुषों के शब्द, गुरु के शब्द, इसलिए श्री महाराज के लिए लागू होती। अपन अभी इसमें नहीं है तो रामचरण के सिर तपे गरवा संत गंभीर। श्री महाराज इस मर्यादा में रहे, इसलिए फरमा रहे कि मेरे सिर पे तो मेरे गुरुदेव तपते हैं, मेरे गुरुदेव विराजमान हैं। सदगुरु का दीदार के सदके करूं शरीर, पूरा सदगुरु परशता पाया पूरा मत। राम नाम निज तत लिया दर्शा और अतत। दर्शा और अतत जत की जुक्ति पिछाणी, सत्य साच संतोष दया मुख निर्मल वाणी। रामचरण अब फाटिया 84 का खत, पूरा सदगुरु परशता पाया पूरा मत। पूरा सदगुरु परशता पूरा पाया मत। पूर्ण की शरण में जाएंगे तो ही पूर्णता मिलेगी, अधूरे की शरण में अधूरापन मिलेगा। इसलिए ऐसे पूर्ण गुरुदेव की प्राप्ति हुई। पूर्ण गुरुदेव, जो गुरु अपने को भी मिल गए, पूर्ण गुरु मिले। पूरा सदगुरु परशता, पूर्ण गुरु की शरण में गए तो पाया पूरा मत, तो पूर्ण पद की प्राप्ति होगी। जिन्होंने प्राप्ति नहीं करी वो करा नहीं सकते, जिन्होंने करी वो ही करा सकते हैं। राम नाम निज तत लया,
राम नाम रूपी निज तत्व की प्राप्ति हुई और दर्शा और अतत, और बाकी सब अतत को दर्शा दिया कि सब अतत है। तत्व क्या है और अतत्व क्या है ये गुरुदेव ने निर्णय करा दिया, और अतत को हटा के और तत्व को दिला दिया। दर्शा और अतत जत की जुक्ति पिछाणी, जतपना क्या है, जत की जुक्ति क्या है, ये गुरुदेव ने पहचान कराई। सत्य साच संतोष दया मुख निर्मल वाणी, जी ऐसे गुरुदेव जो सत्य साच संतोष और दया वाले हैं। मुख निर्मल वाणी, जिनके मुखारविंद से निर्मल वाणी, मीठे बोलने को निर्मल वाणी नहीं कहते, सत्य की पहचान कराना। निष्काम भाव निष्पक्ष होके सत्य की पहचान, उसको निर्मल वाणी कहते। मीठा मीठा तो स्वार्थ में भी बोलते, मीठा मीठा उसको मीठा बोलना नहीं कहते। निर्मल वाणी का मतलब है कि बिना किसी इच्छा के, और वो निर्मल वाणी है कि मन में किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं हो। रामचरण अब फाटिया 84 का खत, महापुरुषों के तो 84 का खत फट गया। 84 का क्यों? क्योंकि जब जीव आता है तो राम जी लिख देते हैं कि भाई अभी जीव आगे इतना इतना जिएगा और फिर वापस अगली योनि में जाएगा। वो खत फड़ाने की ताकत मात्र गुरु में है, मात्र गुरु है जो खत को फड़ा देते हैं, उस खत को फटवा देते हैं। रामचरण रामचरण अब फाटिया 84 का खत, पूरा सदगुरु परशता पाया पूरा मत। ऐसे पूर्ण गुरु मिले तो पूर्णता की प्राप्ति हुई। गुरु की महिमा अनंत अनंत है। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम राम राम। राम।